स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है वो है 36 इंटू 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 2x स्क्वायर और दूसरी वैल्यू है 54 27x⁴ माइनस x। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है कि उसने पिछले जो क्वेश्चन दिए उसमें डायरेक्ट हमें फैक्टर बनाने होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है वो हमें फैक्टर नहीं बनाने। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास कोई चीज़ कॉमन आ रही है, उसको कॉमन करके फिर उसके बाद हम फैक्टर बनाएंगे। तो अगर मैं पहली टर्म लूँ तो पहली टर्म मेरे पास है 36, पहली टर्म में मेरे पास 36 इंटू 3x⁴ माइनस 5x³ माइनस 2x स्क्वायर। तो अगर मैं देखूं कि ये मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आ रही है, तो सबसे पहले जो है वो मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो दरमियान वाली टर्म है ये मेरे पास x⁴ है, x⁴ और x⁴ है, तो दोनों तीनों में जो है वो मेरे पास x जो है वो कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले मुझे चीज़ कॉमन निकालनी पड़ेगी और सेकंड चीज़ मुझे ये देखनी पड़ेगी कि कॉमन कितनी छोटी वैल्यू लूँ। तो मेरे पास यहाँ पर तीनों में जो है वो x मौजूद है, तो x जो है वो मैं कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं ग्रेटर वैल्यू जो है वो कॉमन लूँ ताकि कॉमन मेरे पास एक दफ़ा ही निकले। तो यहाँ पर तीनों में x मौजूद है तो मैं x कॉमन ले सकता हूँ। इसका मतलब तीनों में यहाँ पर देखो x स्क्वायर है, इसका मतलब तीनों में x स्क्वायर मौजूद है, x⁴ में भी x स्क्वायर मौजूद है, x⁴ में भी x स्क्वायर मौजूद है। तो x⁴ स्क्वायर जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, x⁴ जो है वो मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो 36 x स्क्वायर जो है वो मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से तीनों के अंदर x स्क्वायर मौजूद था तो मैंने x स्क्वायर लिख लिया बाहर, और जो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास रह जाएगा 3 रह जाएगा, और x⁴ की जगह मेरे पास रह जाएगा x का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर 2 जो है वो इसकी पावर बाहर लिख ली है मैंने, माइनस 5 ऐसे ही रहेगा, और x⁴ की जगह मेरे पास रह जाएगा ओनली x, और 2x स्क्वायर यहाँ से x स्क्वायर जो है वो खत्म हो जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये मेरे पास जो है वो कॉमन आ गया। अब मेरे पास जो दरमियान वाली टर्म है वो ये टर्म जो है वो इजीली बन चुकी है कि यहाँ पर जो है वो मैं मिड टर्म ब्रेक जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ। स्टूडेंट उससे पहले मुझे ये देखना है कि 36 किसी का जो है 36 के पेयर्स क्या, 36 के फैक्टर कौन कौन से बन सकते हैं। तो अगर 36 के फैक्टर्स देखें हम 36 का एलसीएम ले लेंगे तो 36 मेरे पास होता है यहाँ पर 2 के टेबल पे अगर मैं देखूँ तो 2 1 कैरी चल जाएगा, 2 8 16, 2 9 3 3 1 हाँ जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 4 4 3 12 12 3 जो है वो मेरे पास 36 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस वाली 36 की जगह जो मैं लिख सकता हूँ, 36 की जगह मैं लिख दूंगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 डॉट x का स्क्वायर। उसके बाद जो है वो दरमियान में जो है वो मुझे मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा। तो मिड टर्म ब्रेक का वही तरीका है कि हम लोग साइड वाली वैल्यू, दोनों साइडों वाली वैल्यू जो है वो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हमने दरमियान में जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आएगा वो दरमियान में उसका फैक्टर लिखना है। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ जाएगा -6 आंसर में। तो स्टूडेंट मुझे प्लस या माइनस करो तो 5 चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो 6 जो है वो मुझे 6 चाहिए। तो सिंपल मेरे पास पेयर है 6 1 6, अगर माइनस करूँगा तो 5 आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव प्लस करूँ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 3 2 6 1 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 6 होता है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो वैल्यू का साइन लिखा होगा, यहाँ पर बड़ी वैल्यू का जो पेयर में बने बड़ी वैल्यू बनती है उसको वो साइन देना था। यहाँ पर लिखा माइनस, तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू 6 और 1 में से 6 है, तो ये साइन इधर दे दिया। डेफिनेटली मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर प्लस का जो है वो 1x लिखना है, तभी जो है वो आंसर 5x आया। -6x में से प्लस 1x निकला तो -5x। ये डेफिनेटली मुझे अगर ये साइन ठीक होगा तो ये वाले साइन का मुझे अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और डॉट x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में देखना, और इन दोनों टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन आ रही है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। तो 3x जो है कॉमन ले लूँगा, 3 यहाँ पर भी है, 6 के टेबल 3 के टेबल पे 6 भी आता है, तो इस वजह से यहाँ पर भी जो है वो 3 कॉमन है। यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, इसका मतलब x कॉमन है, क्योंकि x स्क्वायर में भी x मौजूद है और x तो x वैसे ही मौजूद है। तो 3x से 3x कट जाएगा, यहाँ पर 1x बच जाएगा, वो लिख लेंगे -3x से 6 जो है वो कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 और x कट जाएगा, तो उसकी जगह कुछ भी नहीं आएगा। +1 लिखेंगे, और जिसमें कोई चीज़ कॉमन है उसमें +1, उसमें 1 कॉमन है, प्लस का सिंबल एज इट इज नीचे,
जिसमें कोई चीज कॉमन है उसमें 1 कॉमन है, बाकी ऊपर वाली वैल्यू जो है एज इट इज आ जाएगी। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ये दोनों टर्म का जो है वो आंसर, दरमियान वाली टर्म जो है वो अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब आपकी मिड टर्म ब्रेक ठीक हुई है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डॉट एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर आप लोग ये दोनों टर्म जो है वो 2 दफा, इसको आप 1 दफा लिख लें x माइनस 2, और इन दोनों टर्म्स को 1 दफा लिखेंगे 3x प्लस 1। ये आपके पास जो है वो इस टर्म की फैक्टराइजेशन से हमारे पास जो पेयर बनते थे वो मैंने बना ली। अब स्टूडेंट सेकंड जो वैल्यू है वो मुझे दी गई है 54 इंटू 27 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे भी वही चीज जो है वो अप्लाई होती है कि यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर x की पावर 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x जो है वो मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो जब कॉमन लूंगा तो आफ्टर कॉमन मेरे पास क्या बनेगा, 54 को एज इट इज रहने दो फिलहाल। यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू x की पावर 1 है, तो इसका मतलब x की पावर 1 ही जो है वो मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो 27 की जगह 27 आ जाएगा, और x की पावर 4 की जगह क्योंकि एक x मैं इसका बाय लिख चुका हूँ, यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 3, और माइनस x से x काट जाएगा, यहाँ पे आएगा 1। तो स्टूडेंट ये मेरे पास जो है वो 27 x की पावर क्यूब, x का क्यूब माइनस 1 जो है वो इसकी जो है वो मैंने यहाँ से कॉमन लेके वैल्यूज निकाली। तो 54 में मुझे देखना पड़ेगा किन किन पेयर्स पे जो है वो काट रहा है, क्या उसकी पेयरिंग क्या होती है। तो 54 पे भी जो है वो मैं एलसीएम ले लूंगा, कि 54 का एलसीएम लूंगा तो 2 के टेबल पे अगर मैं देखूं तो 2 2s are 4, 1 इधर कैरी चला जाएगा, 2 7 are 14, तो 27 आ गया। 3 के टेबल पे देखूंगा 3 9s are 3 3s are 3 1s are, तो 3 3 और 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 3s are 6 6 3s are 18 और 18 3s are 54। तो मेरे पास जो पेयरिंग बन रही है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स की ये बनेगी, 54 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और उसकी जगह बाद में x एज इट इज आ जाएगा, और डॉट 27 x क्यूब की जगह मैं लिख सकता हूँ 3x का क्यूब, क्योंकि 27 है, 27 का मतलब है 3 का क्यूब, और x का क्यूब तो ऑलरेडी है, तो 3x का होल क्यूब मैं लिख सकता हूँ, माइनस 1 का क्यूब भी मैं लिख सकता हूँ क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट मेरे पास एक फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। तो वो क्या फॉर्मूला होता था कि एक दफा लिखेंगे इनको क्यूब्स के बगैर, और एक दफा लिखेंगे पहली का स्क्वायर माइनस है तो प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई प्लस दूसरी का स्क्वायर। स्टूडेंट इसके बाद जो है वो मैं आपको फॉर्मूले याद करने की भी जो है वो प्रैक्टिस के लिए एक ऐसा वीडियो बना दूंगा कि जिस तरीके से जो है फॉर्मूले इजीली याद हो सकते हैं। तो आप ऊपर आई बटन पे जो है वो फॉर्मूले याद करने वाली जो है वो वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरह ट्रिक लगाकर हम अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले जो है वो इजीली याद कर सकते हैं, अपने माइंड में बिठा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होता था। जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज आ जाएगा, डॉट x आ जाएगा, और यहाँ पर जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो पहले लिखेंगे क्यूब्स के बगैर, मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब था तो पहले लिखेंगे क्यूब के बगैर। यहाँ पर 3x माइनस 1 तो पहले इसको लिखेंगे क्यूब्स के बगैर, फिर लिखेंगे पहले का स्क्वायर a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मिलेंगे 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 1 are 3 3 3 are 9, और x का स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे माइनस है तो प्लस, प्लस लिखेंगे दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब a b को मल्टीप्लाई कर रहा था तो a b आ गया। यहाँ पर a b क्या है 3x और 1, 3x को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x, और 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता। ये मेरे पास स्टूडेंट्स का वो जो है वो फॉर्मूला खुल जाएगा, और इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगी, और ऊपर वाले की फैक्टराइजेशन जो है वो मेरे पास यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगी, ऊपर वाले की यहाँ पर मुकम्मल होगी, इसकी यहाँ पर मुकम्मल होगी। अब मैं देखूंगा कि मेरे पास जो पेयर कॉमन आ रहे हैं, जो पेयर सेम आ रहे हैं, वो मेरे पास कौन कौन से पेयर हैं। तो अगर स्टूडेंट मैं देखूं मेरे पास जो पेयर सेम आ रहे हैं वो मेरे पास है यहाँ पर 2, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। कितनी दफा 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 दफा 2 है, लेकिन नीचे 1 दफा 2 है, तो मुझे 1 दफा कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 2 नहीं लिखा, तो वो कॉमन नहीं आ सकता। ऊपर 2 दफा 3 है और नीचे 3 दफा 3 है, लेकिन चूंकि मुझे कॉमन लेना जो दोनों में हो, तो ऊपर भी 2 दफा नीचे भी 2 दफा, तो 1 दफा लिख लूंगा मैं। एचसीएफ में क्या मेरा आ जाएगा, एचसीएफ में क्या आ जाएगा, 1 दफा 2 आ जाएगा और 2 दफा जो है वो 3 आ जाएगा।
उसके बाद अगर मैं पेयरिंग देखूं, मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर मौजूद है, यहाँ पर मेरे पास क्या मौजूद है, एक्स मौजूद है। तो एक्स और एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर दो एक्स मौजूद थे और यहाँ पर एक एक्स मौजूद है, तो कॉमन एक एक्स आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो दूसरा एक्स मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर एक एक्स जो है वो कॉमन में आ जाएगा। सेकंड अगर मैं देखूं, मेरे पास जो है वो पेयरिंग में से x माइनस 2 मौजूद था और 3x प्लस 1 मौजूद था। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास x माइनस 2 भी नहीं है और 3x माइनस 1 भी नहीं है, यहाँ पर दोनों वैल्यू जो है वो। हाँ जी, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो मेरे से गलती हो चुकी थी कि प्लस 5x यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर जो है वो मैंने माइनस 5x कर दिया था, जिसकी वजह से मेरी गलती जो है वो यहाँ पर उड़ती, यहाँ पर प्लस आना था। और मैं जानता हूँ कि मेरे पेयर में जो यहाँ पर 6 बड़ी वैल्यू है उसको ऊपर वाला साइन देना था, तो यहाँ पर मैंने माइनस दिया था क्योंकि मेरे से गलती हो गई, तो यहाँ पर प्लस देना पड़ेगा और यहाँ पर जो है मुझे माइनस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2, यहाँ पर प्लस का 2 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 अगर कॉमन आएगा तो अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे 3x माइनस 1 आता था। अब चूंकि मेरे पास नेक्स्ट वाली वैल्यू में 3x माइनस 1 मौजूद है, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 18x एज इट इज रहेगा और मेरे पास जो दूसरी चीज कॉमन आती थी वो है 3x माइनस 1 भी। तो ये जो है वो स्टूडेंट मेरे से यहाँ पर गलती हुई थी, तो चूंकि जो है वो मैंने यहाँ पर माइनस 5x लिख दिया था, यहाँ पर प्लस 5x आना था, तो इसकी वजह से जो है वो आंसर थोड़ा सा चेंज आ रहा था। आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, होप सो आपको वीडियो जो है वो समझ आ रही होगी, गलती निकाल के आपको जो है वो वीडियो समझ आ रही होगी। होप सो स्टूडेंट ये जो है वो चीज़ क्लियर आपको होगी कि यहाँ पे माइनस 5 जो है वो मैंने लिख दिया था, प्लस 5 आना था, जिसकी वजह से आंसर जो है वो थोड़ा सा चेंज आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है मेरे पास x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12 और x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। इसमें भी मुझे एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू की टर्म में बताया, शुरू के क्वेश्चन में बताया था कि एचसीएफ फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक है बाय फैक्टराइजेशन और एक है बाय जो है वो डिवीजन। तो ये जो क्वेश्चन है उसने क्या है एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन आपने बाय डिवीजन जो है वो फाइंड करना है। स्टूडेंट इसका तरीका आपके पास होता है कि आपने जो है वो दोनों में से जो वैल्यूज बड़ी हैं आपने बड़ी वैल्यू को अंदर लिखना है और छोटी वैल्यू को आपने बाहर लिखना है, और उसके बाद आपने उनको डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते हुए आपने अलजेब्रिक टर्म को डिवाइड करते हुए आपने उसके कुछ रूल लगाने हैं, जो हम अभी देखेंगे कि कौन से रूल्स के तहत उसको डिवाइड करना है। और जिस वैल्यू पर जाकर जो आंसर है आपका 0 आ जाए, रिमाइंडर जो है वो आपका 0 आ जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी वो वैल्यू जो है वो आपके पास एचसीएफ का काम करेगी। तो स्टूडेंट अगर मैं देखूं कि यहाँ और इस टर्म में और इस टर्म में जो वैल्यू बड़ी है वो मेरे पास ये ऊपर वाली वैल्यू जो है वो बड़ी चल रही है, तो इसको जो है वो मैं फैक्टराइजेशन करते हुए एचसीएफ लेते हुए इस वैल्यू को जो है मैं अंदर लिखूंगा। जब इसको मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12, और ये वैल्यू जो है इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। स्टूडेंट यहाँ पे देखें x की पावर 3 मौजूद है और यहाँ पर भी x की पावर 3 मौजूद है। इसका मतलब है कि इसको मुझे इस पूरी टर्म आपने सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को देखना है। अगर इस वैल्यू के साथ और इस वैल्यू के अंदर कोई डिफरेंस है तो आपने उस डिफरेंस को कंप्लीट करने के लिए मल्टीप्लाई किसी और वैल्यू से करवाना है। लेट्स सपोज यहाँ पर होगा 6, यहाँ पर था x की पावर क्यूब, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता था कि यहाँ पे आपको 6 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ना था, तो आपको पूरी टर्म आएगी। अभी आप जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर और ये वैल्यू जो है वो सेम है, तो आपको सिंपल इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। जब आप इसे 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट, तो ये जो 1 है सबसे पहले इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर आ जाएगा x का क्यूब, जब इससे मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा प्लस x स्क्वायर, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस 10x, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा प्लस 8। स्टूडेंट यहाँ पर जो सेकंड जो डिवाइड करते हुए रूल हमारे पास आता है कि हमने इन दोनों जो टर्म्स हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यानी जो भी ऊपर वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास टर्म आती है, आपने उस टर्म को सब्सट्रैक्ट करना होता है ऊपर वाली टर्म के साथ। जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं आपको याद होना चाहिए कि जब हम किसी भी दो अलजेब्रिक जुमलों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास साइन जो है वो इन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर साइन अगर पॉजिटिव है तो हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे अगर माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर अगर प्लस है तो हो जाएगा माइनस। और सेकंड थिंग जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपको प्लस माइनस करते हुए हमेशा साइन बड़ी वैल्यू का लगाना है, और प्लस माइनस करते हुए जो भी आपके पास जो ऑपरेटर है वो कहेगा, मतलब ऑपरेटर आपको बताएगा प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ऑपरेटर अगर कह रहा है माइनस माइनस प्लस है तो
तो आपने करना प्लस है लेकिन साइन आपने बड़ी वैल्यू का लगाना है। तो स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास ये पॉजिटिव एक्स है और इसका साइन चूंकि इन्वर्ट हो चुका है, ये माइनस एक्स है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये पॉजिटिव 3x है और ये माइनस एक्स है, इसका मतलब प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन कौन सी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू का, तो यहाँ पे लिखूंगा प्लस 3 में से 1 निकले आंसर आएगा 2x स्क्वायर। ये नजर नहीं आ रहा तो मैं आपको जरा 2x स्क्वायर। नेक्स्ट थिंग आपके पास माइनस है और इसका साइन इन्वर्ट हो गया, प्लस हो चुका है, माइनस प्लस माइनस, बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, माइनस का, 16 में से 10 निकलेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 6x। प्लस माइनस माइनस करना लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, प्लस का, तो वो बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे। अब 12 में से 8 निकले आपके पास आंसर आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम देखेंगे पूरी टर्म के अंदर हमारे पास जो है वो 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 2 मौजूद है और 6 के अंदर भी 2 मौजूद है और 4 के अंदर भी 2 मौजूद है। तो अगर यहाँ से हम ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, जिसके साथ कुछ भी ना लिखा उसके साथ इसका मतलब प्लस लिखा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगी मेरे पास पूरी टर्म में जो है वो 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं 2 कॉमन लूं तो 2 कॉमन लेने के बाद मेरे पास जो टर्म बचती है, क्योंकि 2 जो है इसका मैंने बाय लिख लिया, तो मेरे पास बचेगा x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ पर स्टूडेंट अगर मैं देखूं तो ये टर्म जो है वो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन करके नहीं है, इस वजह से इसको मैं सब्सट्रैक्ट नहीं करूंगा। अब मुझे जो चीज गौर करने वाली है वो ये चीज है कि ये जो मेरे पास अंदर वैल्यू बची है और ये जो बाहर वैल्यू बची है, क्या है इसके अंदर से देखूं मैं बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू कौन सी है, क्योंकि हमने पहले देखा था कि बड़ी वैल्यू को अंदर रखते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास जो अंदर वैल्यू बची है ये रिमाइंडर तो नहीं है, रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए, तो जो मेरे पास अंदर रिमाइंडर बचा है वो रिमाइंडर बाहर वाली वैल्यू से जो है वो छोटा हो चुका है। तो मुझे दोबारा यहाँ पर जो है वो केस इन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को जो है वो बाहर लिखना पड़ेगा और ये वाली वैल्यू है इसको मैं दोबारा मुझे अंदर लिखना पड़ेगा। जब मैं इसको अंदर लिखूंगा उसके बाद फिर से वही रूल आएगा कि यहाँ पर जो मेरे पास मौजूद है और यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, सबसे पहले मुझे देखना है कि ये वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, वैल्यू सेम है। उसके बाद मुझे वेरिएबल की तरफ मूव करना है कि वेरिएबल x स्क्वायर है, यहाँ पर x क्यूब है, तो डेफिनेटली हमें पता है कि जब हम x स्क्वायर को x क्यूब बनाना चाहते हैं, x क्यूब बनाना चाहते हैं, तो सिंपल इज दैट कि बेसिस सेम पावर भी है, तो यहाँ पर मुझे x लिखना पड़ेगा और यहाँ पर वही रूल लगेगा कि बेसिस सेम है, मतलब बेसिस सेम है 2 + 1 = x की पावर 3 और 2 + 1 मेरे पास x की पावर 3 = x की पावर 3, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। x स्क्वायर को x क्यूब बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, वो मैंने ऊपर लिख लिया। जब मैं इस पूरी टर्म को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर जो है वो कुछ ही आ जाएगा। x को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास आ जाएगा x का क्यूब, x को जब -3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास आ जाएगा -3x स्क्वायर और x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा +2x। तो स्टूडेंट यहाँ पर वही चीज मुझे साइन को जो है वो इन्वर्ट करना पड़ेगा। जब मैं साइन को इन्वर्ट करूंगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। आफ्टर दैट हम लोग जब इसकी सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये पॉजिटिव x है, ये -x क्यूब है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। ये पॉजिटिव x स्क्वायर है और ये पॉजिटिव x स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस 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 होता है और बड़ी वैल्यू का साइन भी पॉजिटिव है, तो 4x स्क्वायर, दोनों 1 और 3 को प्लस करेंगे तो 4x स्क्वायर। ये -10x है और ये -2x है, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन बड़ी वैल्यू पे आएगा, तो बड़ी वैल्यू का साइन लेगा और 10 और 2 को जब प्लस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 12x और +8 एज इट इज नीचे आ जाएगा। उसका साइन इस वजह से चेंज हुआ क्योंकि वो ऊपर वाली टर्म थी, हमने नीचे वाली टर्म का जो है वो साइन चेंज करना था। अब दोबारा यही वाला जो सीन मेरे पास था वो यहाँ पर देखूंगा कि ये वैल्यू छोटी है तो इसको बाहर ले जाऊंगा और बाहर वाली को अंदर ले आऊंगा, लेकिन ये वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से अभी भी जो है वो बड़ी चल रही है क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पर 4x स्क्वायर है, ये वैल्यू बड़ी है। तो मैं डेफिनेटली मुझे वही चीज देखनी पड़ेगी कि x स्क्वायर वेरिएबल, सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कोफिशिएंट उसका, यहाँ पर 1 मौजूद है, यहाँ पर 4 मौजूद है, इसका मतलब 1 को 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। यहाँ पर क्योंकि कोई साइन है इसका मतलब पॉजिटिव 4 मौजूद है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, +4 से। जब मैं इसको +4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा उसके बाद मुझे वेरिएबल की तरफ मूव करना है, x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है। तो 4 को जब हम 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे जब हम x स्क्वायर से, मेरे पास डेफिनेटली 4x स्क्वायर आता है, इस वजह से मुझे 4 के साथ वेरिएबल लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब मैं 4 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा मेरे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर,
4 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा मेरे पास आ जाएगा -12x, 4 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आ जाएगा 8। तो वही चीज यहाँ पर साइन जो है दोबारा इन्वर्ट होंगे, जब इन्वर्ट होंगे साइन माइनस का तो प्लस का तो माइनस का। अब ये देखें स्टूडेंट, हमारे पास +4x और -4x के दोनों आपस में कट जाते हैं, -12x और +12x दोनों आपस में कट जाते हैं, +8 और -8 दोनों आपस में कट जाते हैं, रिमाइंडर विल बी 0। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो वैल्यू पे हमारा आंसर जो है वो 0 आएगा वही हमारी जो है वो एचसीएफ की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर एचसीएफ की वैल्यू, इस वैल्यू पे हमारा आंसर जो है वो 0 आया, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा हमारे पास x³ - 3x + 2 जो है वो मेरे पास जो है वो एचसीएफ आ जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में से 1 जो है वो इसलिए आपसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 6.1 में से या 6.2 में से, आपने ग्रेडिंग स्कीम में अगर वीडियो आपने देखी है तो आप नहीं देखी तो देख लीजिएगा, अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि 6.1 या 6.2 में से आपके पास जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बी आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि वो एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोलते, अगर 6.1 में से आया वो आपको बोलेगा कि एचसीएफ फाइंड करना है, आपने जो है वो मेथड डिवीजन मेथड से या दूसरे मेथड से, तो डिवीजन मेथड वाला जो है वो माइट बी पॉसिबल जो है वो ज्यादा चांस है क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो स्टूडेंट को ये इसमें कंफ्यूजन होती है। तो ये पूरी बुक में सिर्फ एक ही सवाल करना है, गैस के मुताबिक जो स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक सिर्फ यही क्वेश्चन आपको करना है। तो आप अगर यही क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह देख लेते हैं और अगर ये आपको आता है तो इंशाल्लाह आपके 4 मार्क जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो एलपी में है, देखते हैं उसमें से कौन सा क्वेश्चन जो है वो हमारा करने वाला है और कौन सा क्वेश्चन जो है वो क्लास वर्क के होमवर्क के लिए है। हाँ जी, तो स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास जो है वो एलसीएम फाइंड करने के लिए उसने बोला, और उसने वैल्यू जो है वो जिस तरह हमें एचसीएफ में वैल्यू देता था उसी तरह की वैल्यू उसने यहाँ पर दिया। उसने बोला कि आपने एलसीएम फाइंड करना है। स्टूडेंट जिस तरह हम एचसीएफ फाइंड करते थे उसी तरह एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल और एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का मतलब एचसीएफ का मतलब था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर वही तरीका है एचसीएफ फाइंड करने का, हाफ तरीके के बाद जो है वो थोड़ा सा जो है वो हमें ट्रिक जो है वो थोड़ा सा मेथड जो है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो सिंपल सबसे पहले हम एचसीएफ वाले मेथड से इन दोनों की जो है वो वैल्यूज फाइंड करते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपने जो तरीका जो है वो कहाँ से चेंज करना है। यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है वो लिखी हुई है 2x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर देखूँ मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। x की पावर 4 को जो है मैं स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लिख सकता हूँ और यहाँ पर जो है वो मेरे पास एक फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। स्क्वायर दो वैल्यूज के दरमियान, दो स्क्वायर्स वाली वैल्यू के दरमियान अगर माइनस हो तो उसे एक दफा प्लस में लिख देंगे तो एक दफा माइनस में लिखते हैं। यहाँ पर देखें दो स्क्वायर वाली वैल्यू के दरमियान में माइनस आता है, वही यहाँ पर तरीका आजमाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक दफा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर दोबारा दो स्क्वायर के दरमियान वाई में माइनस है तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। स्टूडेंट ये मेरे पास उसके जो है कुछ फैक्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट वाली टर्म को भी अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास आ जाएगा 3x³ प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y³। यहाँ पर स्टूडेंट अगर मैं देखूं तो मेरे पास कोई चीज जो है वो ना फॉर्मूला बन रहा है ना मुझे जो है वो मिड टर्म ब्रेक के लिए कोई चीज जो है मेरे पास नहीं करी। तो अगर मैं इनकी पेयरिंग बना दूं, ये दो पेयर और ये दो पेयर बना दूं तो मेरे पास आफ्टर पेयरिंग जो है वो 3 एज इट इज रहेगा। और यहाँ पर अगर मैं देखूं इन दोनों में जो चीज कॉमन है x की पावर क्यूब लिखा और यहाँ पर x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर जो चीज कॉमन आ रही है मेरे पास x स्क्वायर आ रही है और x स्क्वायर से जब x का क्यूब काट देगा तो मेरे पास बचेगा 1x और यहाँ पर मेरे पास प्लस 2y बच जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो मेरे पास माइनस लिखा हुआ तो मुझे लिखना पड़ेगा माइनस। यहाँ पर अगर मैं देखूं वाई स्क्वायर और वाई क्यूब तो मुझे क्या चीज कॉमन आ रही है, वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो वाई स्क्वायर सेकंड में जो है वो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर और वाई क्यूब है तो वाई स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में से। अब वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, पीछे बचेगा x, ये माइनस है तो अंदर वाला साइन हो जाएगा पॉजिटिव और वाई स्क्वायर से वाई क्यूब है तो वाई की पावर 1 बार बच जाएगा 2 ऐसे ही जाएगा तो 2y। दरमियान में वैल्यूज अगर हमारी सेम है तो उसका मतलब हमें सही जो है वो फैक्टर मिल गए थे, हमने सही फैक्टर जो है वो चुन लिए थे।
नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3, ये दोनों वैल्यू जो है वो 2 दफा लिखे, इनको एक दफा लिख देंगे, x प्लस 2y और एक आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं इसको मजीद, क्योंकि दो वैल्यूज के दरमियान जो है वो स्क्वायर, अगर दो वैल्यू के दरमियान स्क्वायर है तो वही वाला फॉर्मूला आएगा, तो यहाँ पर अगर मैं मजीद इसको सोल्व करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 2y और इंटू आ जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं एसीएफ निकालूं, इनका एसीएफ आता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो एसीएफ निकालने की मुझे जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा वैल्यू जो है मुझे चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पर मुझे निकालना पड़ेगा कॉमन फैक्टर। इन सब में जो चीजें कॉमन है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो कॉमन नहीं है, इसका मतलब 2 और 3 जो है वो अनकॉमन है, वो कॉमन नहीं आ रहे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई कहीं भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये भी जो है वो कॉमन नहीं आ रहा। एक्स प्लस वाई यहाँ पर मौजूद है, एक्स माइनस वाई मौजूद है, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई मौजूद है, इसका मतलब जो कॉमन फैक्टर है वो मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई की जगह मैं ये वैल्यू जो है वो लिख सकता हूँ, मैंने मल्टीप्लाई करवा के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो एक ही स्टेप में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप अगर मैं करूँ तो मेरे पास अनकॉमन, लीस्ट कॉमन फैक्टर के लिए मेरे पास अनकॉमन फैक्टर का होना भी जरूरी है, तो अनकॉमन फैक्टर भी देख लेता हूँ। जो मेरे पास नॉन कॉमन फैक्टर है, नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो मेरे पास अगर मैं लिखूं तो ये 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब 2 जो है वो ऊपर वाली टर्म के लिए क्या है, नॉन कॉमन है। 3 यहाँ पर है, ऊपर वाली टर्म में नहीं है, इसका मतलब 3 जो है वो नॉन कॉमन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब नॉन कॉमन है। और एक्स प्लस 2y जो है वो ऊपर वाली टर्म के लिए नॉन कॉमन है। बाकी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई और x माइनस वाई वो तो मैंने कॉमन में लिख दी। अब लीस्ट कॉमन फैक्टर का L, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का जो फॉर्मूला है वो मेरे पास है c डॉट f मल्टीप्लाई बाय नॉन डॉट c डॉट f, मतलब कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या थे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस पूरी टर्म से, नॉन कॉमन फैक्टर वाली। मतलब मेरे पास ये 2 और 3 है, अगर मैं इनको वेरिएबल से पहले लिख लूं, क्योंकि आफ्टर तो मुझे मल्टीप्लाई तो करवाना ही पड़ना है, तो अगर मैं लिख लूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पहले लिख लूं, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख लूं, उसके बाद मेरे पास ये दोनों जो है वो टर्म मैंने लिखनी है। ये मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस 2y, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसकी जगह मैंने लिखा था, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 की जगह, तो मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 को भी मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा 6, बाकी आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद बचेगा एक्स प्लस 2y। तो स्टूडेंट ये मेरे पास जो है वो एलसीएम आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करवा के भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है, आप ये भी लिख देंगे तो उन्हें पता है कि जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दो या 9 लिख दो तो बात एक ही है, 3 मल्टीप्लाई 3 भी 9 होता है, 9 भी 9 होता है। आप इसको मल्टीप्लाई करवा के लिख दें तो वो भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही कहलाएगा, अगर आप इसको एज इट इज भी लिख देंगे तो ये भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। होप सो आपको एलसीएम लेने की जो है वो समझ आ रही होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वो बहुत ही इजी है। उसने बोला कि आपने फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ k इज x प्लस 4, आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। x प्लस 4 जो है वो आपके पास एक फैक्टर है एचसीएफ ऑफ, जो कि एचसीएफ है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2k प्लस 2 का और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 का। अगर x प्लस 4 जो है वो फैक्टर है, एचसीएफ है x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2k प्लस 2 का या 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12 का, तो आपने k की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में उसने बोला क्या, उसने दो वैल्यूज दी हैं और उसने बोला कि x प्लस 4 जो है इन दोनों वाली वैल्यूज का क्या है, कॉमन है, इसका जो है वो हमारे पास एचसीएफ है। तो स्टूडेंट अगर बाय डिवीजन मेथड अगर हम देखें तो बाय डिवीजन मेथड में हमने क्या किया था, हमारे पास एक टर्म, दो टर्म्स थी, एक में डिवीजन जब हमने फाइंड किया था तो डिवीजन फाइंड करने के बाद हमने बताया था कि हमारे पास जिस वैल्यू पे आंसर जो है वो 0 आ जाए तो वो वैल्यू जो है हमारा आंसर, वो वैल्यू जो है हमारे पास एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर वो मुझे वो वैल्यू बता रहा है x प्लस 4 वो वैल्यू है जहाँ पर आंसर जो है वो 0 आ गया, किस टर्म का, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2k प्लस 2 का।
तो हम लोग देखते हैं कि ये जो वैल्यू जो है वो बाहर जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो कर रहा है x+4 जो है वो HCF है, इज HCF किस वैल्यू का, दो वैल्यूज का, कौन कौन सी है, x² प्लस x माइनस 2k प्लस 2 और दूसरी वैल्यू है मेरे पास 2x² प्लस kx माइनस 12। वो कहता है कि इन दो वैल्यूज का x+4 जो है वो मेरे पास HCF आ रहा है। आपने वेरीफाई करना है कि आंसर जो है वो ठीक है। अगर आंसर ठीक हुआ तो इसका मतलब आपने k की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। वेरीफाई करने का उसने बोला नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हम जब वेरीफाई करेंगे तभी हम k की वैल्यू तक पहुंचेंगे। तो इसको वेरीफाई करने के लिए लिखा है कि यहाँ पर आप जो है वो x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ले। फॉर वैल्यू ऑफ x की वैल्यू के लिए x+4 इक्वल्स टू 0 और यहां से x की वैल्यू क्या जाएगी -4। तो -4 जो वैल्यू आई है वो आपने इस दोनों टर्म्स में जो है वो पुट कर देनी है। पहली टर्म को जो है वो फंक्शन p ऑफ x कह लें। फंक्शन p ऑफ x जो है वो आपके पास ये है x² प्लस x माइनस 2k प्लस 2। यहां पर जहां जहां x है वहां पे अपने -4 पुट कर देना है। तो -4 जब फंक्शन p ऑफ x में पुट करेंगे तो आपके पास x² की जगह आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 2k प्लस 2। जब इसको पुट करेंगे तो माइनस है और ऊपर पावर जो है वो इवन है। तो माइनस जब पावर इवन हो तो साइन चेंज हो जाता है। 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस माइनस माइनस -4 माइनस 2k, इस माइनस के अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो आगे सोल्व करने के लिए +2 प्लस 12 माइनस 2k, जब इन दोनों को सोल्व करूंगा +12 माइनस 2k माइनस 2k। जब प्लस 12 में से -2 निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10 माइनस 2k। अब चूंकि उसने मुझे बोला था कि ये जो है वो इसका HCF है, मतलब जो है वो इसका फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए था। लेकिन हमारे पास जो 10 माइनस 2k आ रहा है तो हमने k की वैल्यू फाइंड करने की। वही नाउ दैट, अब यहाँ पे हम लिखेंगे वही नाउ दैट x+4 इज HCF ऑफ p ऑफ x। x+4 जो है वो HCF है p ऑफ x का। तो इसका आंसर जो है वो 0 आना चाहिए था। तो लिख देंगे 0 इज इक्वल टू 10 माइनस 2k। यहां से k की वैल्यू के लिए 10 उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -10 इज इक्वल टू -2k। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू k। 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू k। ये 2 1 है 2 5 है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 p ऑफ x के लिए। p ऑफ x के लिए k की वैल्यू क्या आ जाएगी, p ऑफ x के लिए k की वैल्यू आ जाएगी 5। उसमें वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करने से, अगर मैं इसकी जगह q ऑफ x में वैल्यू पुट करूं, क्योंकि उसने दूसरी वैल्यू दी है कि q ऑफ x का भी x+4 जो है वो आंसर है। तो यहां पर आपने दूसरी वैल्यू की अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं q ऑफ x के अंदर, तो q ऑफ x मेरे पास क्या है, इस वैल्यू को चेंज कर दूंगा सारी टर्म्स को। टू एक्स स्क्वायर प्लस k माइनस 12। वी नो दैट x+4 इज HCF ऑफ, यहां पर इस स्टेटमेंट में q ऑफ x करना पड़ेगा मुझे। q ऑफ x जब इसमें जो है वो मैं वैल्यू पुट करूंगा -4, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, q इज इक्वल टू -4 2 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस k माइनस 12। तो -4 का स्क्वायर जो मेरे पास 16 होता है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट्स 32 प्लस k माइनस 12। तो 32 में से 12 निकले तो आंसर आ जाएगा 20 प्लस k। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं देखूं तो मेरे पास k की वैल्यू मुझे चाहिए, तो हम लोग जानते हैं we know that 20 प्लस k जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए था।
तो 0 इक्वल्स टू 20 प्लस के, तो यहाँ पे मुझे के की वैल्यू चाहिए तो 20 चला जाएगा उधर, ही हो जाएगा -20 इक्वल्स टू के। तो -20 जो के की वैल्यू क्यू ऑफ एक्स के लिए वो आ जाएगी -20, क्यू ऑफ एक्स के लिए के की वैल्यू क्या आ जाएगी -20 और उसके लिए के की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो स्टूडेंट ये था मतलब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इसी तरह का है, लेकिन वो आपके पास क्लास वर्क के लिए, होमवर्क के लिए है। अगर आपको समझ आ जाएगा तो आप कर लें, नहीं समझ आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी जो है वीडियो मैं बना दूंगा। ये थी 6.1। स्टूडेंट यहाँ से जो है वो मेरे से वैल्यू लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। यहाँ पर जो है वो 4k मौजूद है, k जो है वो क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो है वो kx मौजूद है। तो जब यहाँ पर kx मौजूद है तो इसका मतलब यहाँ पर भी x मौजूद है। जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -4, यहाँ पर आ जाएगा, और जब प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर आ जाएगा -4k, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 32 एज इट इज, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 4k -12। तो यहाँ पर जो है वो अगर मैं देखूं 32 में से -12 निकाला तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 20 -4k। क्योंकि जो है वो क्यू ऑफ एक्स जो है x + 4 का फैक्टर था, तो मेरे पास 20 -4k जो है वो आ रहा रिमाइंडर, लेकिन वो 0 के इक्वल होना चाहिए तो मैंने 0 के इक्वल कर दिया। तो यहाँ पर अगर मैं 20 के लिए k के लिए जो है वो सोल्व करूंगा तो मेरे पास ये 20 जो है वो इस तरफ चल जाएगा, ये उधर जाके हो जाएगा -20 इज इक्वल टू -4k, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आगे हो जाएगा डिवाइड इक्वल्स टू k, 4 1 जार 4 5 जार, तो k जो है वो क्यू ऑफ एक्स के लिए भी जो है वो 5 आएगा। स्टूडेंट p ऑफ x के लिए भी p ऑफ x के लिए भी k x की वैल्यू k की वैल्यू जो है वो 5 आएगी, और q ऑफ x के लिए भी k की वैल्यू जो है वो 5 आएगी। यहाँ से जो है वो थोड़ी सी क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई थी, जिसकी वजह से आंसर जो है वो सेम नहीं आ रहा था। q ऑफ x में अगर आपके पास यहाँ पर x होता तो वो भी जो मैंने सब्स्टिट्यूशन की थी वो भी बिल्कुल ठीक थी, उसमें प्लस माइनस की कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर जो सिर्फ क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा आंसर जो है वो सेम नहीं आ रहा था। तो बाकी जो है वो x मैंने वहाँ पर लिख दिया। होप सो जो है वो आपको ये मिस्टेक जो है वो आप ठीक कर लीजिएगा। अगर आपको जो है वो वीडियो पसंद आई है तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।